दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत और यहाँ पे देखिए सारा काम वाम करके। और ये वीडियो है जिस दिन प्रदोष था, तारीख तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जिस दिन प्रदोष था ना उस दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए मैं आज हूँ व्रत प्रदोष का, क्योंकि ये मेरा दूसरा प्रदोष है। बीच में मेरा काफ़ी समय छूट गया था प्रदोष व्रत, तो एक वहाँ घर पे पड़ा था और एक आज यहाँ पे पड़ा। तो मैं कहीं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगी, तो मैं बस यहाँ पे लग गई थी पूजा में। और यहाँ पे पूजा वूजा करके और सब करने के बाद यहाँ पे देखिए भगवान जी को इस समय जैसे कि फल आम है, तो ये होता है ना कि भगवान जी को फल जरूर चढ़ाना चाहिए श्रद्धा से। तो जो रहता है मैं वही चढ़ा देती हूँ, नहीं रहता तो फिर को मतलब कुछ भी जैसे कभी काजू या कुछ भी रहता है तो वही चढ़ा देती हूँ। बस यहाँ पे देखिए मैं फल सब चढ़ा के और यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। और आज मैं बाल धुल ली थी। ये प्रदोष पड़ा था बुधवार को, यानी कि हाँ बुधवार को पड़ा था ये प्रदोष, लेकिन तारीख बस मुझे नहीं याद है। तो बस यहाँ पे चलिए मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ। और पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी किचन में। तो ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कान्हा जी के लिए क्या बना। तो बेसन रखा था साफ़, तो मैं कही चलो बेसन का थोड़ा सा चीला बना देती हूँ। इसमें प्याज व्याज तो नहीं डाली, बस थोड़ी सी मिर्ची बुक्की डाली हूँ, जीरा और नमक। तो इसी तरह से मैं कान्हा जी के लिए बेसन का बना दे रही हूँ। और जो थोड़ा सा बेसन बचा था ना तो उसका मैं प्रिंसी को प्याज डाल के बना दी थी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं काट ले रही हूँ आम चटनी बनाने के लिए, क्योंकि दाल चावल बन रहा था ना, तो उसके साथ मम्मी कहीं की चटनी बना दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए सब जो छोटे छोटे आम है ना, तो सब पक रहे थे आम। और ना बहुत ये सब आम ना बहुत ही ज़्यादा मीठा था, इतना ज़्यादा मीठा था कि अब आप सबसे क्या बताऊँ। और एक तो इस समय ना दोस्तों लाइट भी यहाँ पर नहीं रह रही है, मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत भी आंधी या कुछ भी चलता है ना तो यहाँ पर लाइट तुरंत काट देते हैं और काफ़ी समय तक लाइट नहीं आती है। जो कि आज देखिए सुबह से कटी कटी लाइट। और इस समय ना दोस्तों 3 दिन से इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है, पूरा दिन में तो पूरा घर धूल से भर जाता है। बस मैं अभी बैठ गई हूँ बाहर, अभी तो गर्म हवा चलने लगेगी, लेकिन जब से थोड़ा सा राहत बैठी हूँ। और आज ना बारी में भी आम टूट रहा, अगर वहाँ दिखाई देता है तो वहाँ पे आज आम टूट रहा है पूरे बारी का। आधा तो यहाँ टूट चुका था और आधा और बाकी था, तो आज टूट रहा है। और बाकी आज तो मैं हूँ प्रदोष व्रत, मम्मी बस दाल चावल बना रही, तो मम्मी बना रही है। और प्रिंसी का भी सब नाश्ता वास्ता हो गया, कान्हा जी को भी भोग वोग लगा दी। तो बस मैं देखिए आ गई हूँ, अब यहाँ ही थोड़ी देर बैठ के देखिए अपना एडिटिंग कर रही हूँ। और ना हवा ना इस समय बहुत अच्छी चल रही है हवा। बस दोपहर में ही क्या रहता है ना, बहुत गर्म, इतना धूल इतनी यहाँ पे उड़ती, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है यहाँ पे। चलिए मैं भी कर लेती हूँ एडिटिंग, तब चलती हूँ घर में। अरे देखो वहाँ पे कितना सारा बेल गिरा हुआ, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। देखो बेल का पेड़ है, देखो यहाँ पे कोई खाने वाला नहीं है बेल। देखो इसे पक पक के गिरा है, ये देखो ये सब अब भी गिरा हुआ है। और देखो एकदम पका पका बेल है, देखो देखिए अभी गिरा है। और पहले ना इस बेल के लिए, बेल लेने के लिए बहुत लोग आते थे, लेकिन अब ना धीरे धीरे समय के हिसाब से सब जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो सब कोई नहीं खाता, जो हेल्दी चीज़ होती है, बल्कि जो आजकल आलतू फालतू चीज़ है वो सब ज़्यादा पसंद करते हैं। जो कि जो बेल होता है ना पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। पहले मैं भी पहले बहुत खाती थी, लेकिन खुद मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को तोड़ के दिखाई थी ना, ये टूट ही नहीं रहा, क्योंकि एक हाथ से तोड़ रही थी ना, ये टूट ही नहीं रहा था।
और इसकी ना मुझे खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद है बेल की। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को तोड़ के दिखा रही थी कि लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। देखिए एकदम पका हुआ बेल था और एक हाथ से टूट ही नहीं रहा था। तो देखिए टूट गया है थोड़ा सा, देखिए मैं दिखा रही थी। और इसका शरबत है, या बहुत लोग ना इसको जो कच्चा भूज के और फिर इसका सेवन करते थे, जिस वजह से ना पेट में काफ़ी लाभदायक रहता था। तो बस यहाँ पे देखिए जो बारी में आम टूट रहा था तो आम आ गया था, और वो बारी अकेले हम लोग की नहीं, बारी पूरे हमारे मतलब जो हमारा पूरा खानदान है तो वहाँ सबका है। तो सब थोड़ा मतलब आम तो बहुत टूटा था, लेकिन काफ़ी हिस्से बट जाते थे, जिस वजह से थोड़ा ही आया था। और उसके बाद फिर देखिए यह दोपहर का वीडियो। तो यहाँ पे दोपहर में ना मैं प्रिंसी को साथ लेके आ गई थी इस कमरे में। इसी कमरे में हम लोग लेटते हैं दोपहर में। यहाँ पे पंखा उंखा लगा लेते हैं और फिर यहाँ ही पे रहती हूँ, क्योंकि कमरा ना थोड़ा ठंडा रहता है। तो यहाँ का ऊपर वाला फ़ैन जो है ख़राब हो गया था। यहाँ पे फर्राटा लगा के यहाँ पे मैं और प्रिंसी हम लोग का दिन यहाँ पे बीतता है। तो उसके बाद देखिए सेट उट कर रही थी पंखा, और प्रिंसी से बार बार पूछी थी कि प्रिंसी हवा लग रही, तो कहीं हाँ लग रही। और फिर मैं जब लेटी ना तो बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी। तो प्रिंसी से मैं कही कि जाओ पंखा तुम अच्छे से सेट कर दो। तो बस प्रिंसी को देखिए भेज रही थी। और उसके बाद फिर चलिए, और ना मोबाइल नहीं चार्ज हो रहा था, जिस वजह से मैं ये ना 2 दिन का ब्लॉग है एक साथ में। तो बस यहाँ पे देखिए, और फिर ये देखिए रात में, और रात में इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी ना, क्योंकि रात में मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। पता नहीं क्यों ना, मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। ये देखिए करीब 2:33 हो रहा था जब मैं जागी रही थी। पूरी रात जागी हूँ, करीब 3 साढ़े 3 बजे करीब मुझे नींद आई थी। फिर देखिए दूसरे दिन की सुबह की वीडियो है। तो यहाँ पे उठ गई थी और करने लगी थी मैं सारा घर का काम, क्योंकि रात भर तो वैसे भी नहीं सोई ना, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। पता नहीं मैं पैरों में क्या हो गया, पैरों के जिसमें अपने बिल्कुल भी नहीं सो पाती। ये ऐसा लगता है ना कि जैसे पैर कैसे मैं रखूँ कि मुझे आराम मिले, जो कि दर्द बहुत नहीं रहता, जैसे थरथराता है पैर उस तरह से होते रहता है हमेशा। तो उसके बाद मैं भी लग गई थी सुबह के डेली कामों में, जो रोज़ का मॉर्निंग रूटीन होता है उसी में सब में लग गई थी। और पता नहीं ना मैं पैर में क्या हुआ है कि जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है मुझे ना। जब एक बार अगर नींद लग गई तब तो ठीक है, और जैसे नहीं लगती ना तो पूरी रात इसी तरह से जागना पड़ता है। पैर ही में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहती है। ऐसा कभी कभी ये लगता है कि पैर सामने कुर्सी रख के एकदम पैर उस पर ऊपर करके रख लूँ, कभी मन करता कि एकदम खूब मोड़ दूँ। बस इसी तरह से पूरी रात लगा रहता। और फिर ना ऐसे करते करते मुझे ना एकदम जैसे घबराहट जैसे होने लगती है। जब भाई नींद नहीं आएगी तो घबराहट तो होती ही है। तो पूरी रात नहीं सोई थी। मैं कही चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और प्रिंसी लगा दे रही थी पोछा। तो प्रिंसी मतलब आगे वाला आगे करी आंगन का, पूजा घर का और उनके सालों के कमरे का प्रिंसी लगा दी थी पोछा, और यहाँ का मैं लगा दे रही थी, क्योंकि ना यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और जब प्रिंसी पोछा लगाती है ना तो वो दाग पड़ जाता है। तो मैं कही चलो मैं 2 बार करके अच्छे से पोछा लगा दूँगी। और तब तक प्रिंसी करने लगी थी पूजा। तो प्रिंसी को कह रही हूँ पूजा, मतलब यहाँ पे मैं कर ले रही थी। और उसके बाद मैं भी चलूँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि कल का ही व्रत है। कल जैसे कि प्रदोष होता है, बिना नमक के ही व्रत रह जाती हूँ। तो बस मैं भी जल्दी से सुबह सुबह घर का सारा काम करके और जल्दी से पूजा कर लूँगी। तब पूजा करने के बाद ये होता है ना कि मुँह में कुछ भी नमक का चीज़ डाल दूँ, क्योंकि बिना नमक के ना अब नहीं रहा जाता है। जब तक रह रही हूँ तब तक रह ले रही हूँ, और उसके बाद फिर देखो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लग गई थी पूजा में। और कल मैं शाम को ना, जैसा कि कल मोबाइल नहीं चार्ज था तो कल शाम को मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी। तो कल शाम को ना मनीष ले आया था केला मुझे खाने के लिए। तो केला मेरे से पता नहीं क्यों ना ये सब चीज़ खाए नहीं जाता, तो बस एक केला खाई थी। और मैं कही चलो रख दूंगी भगवान, मतलब पहले भगवान जी के लिए निकाल के रख दी थी कि सुबह भगवान जी के लोग को भोग लगा दूंगे, और उसके बाद अपने लिए एक केला निकाल ली थी। तो यहाँ पे देखिए मैं कान्हा जी को केला का भोग लगा दी हूँ आज। और सबको करने के बाद फिर यहाँ पे मैं दिया बत्ती करने के बाद और फिर चलूँगी। देखो अब क्या बनाती हूँ नाश्ता, तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और उसके बाद ना यहाँ पे मैं और मम्मी बैठ गए थे चाय पीने के लिए, और वही डिसाइड हो रहा था खाना क्या बने क्या बने, कुछ भी समझ में नहीं आया था खाना क्या बने। तो बस मैं मम्मी से गई थी, मम्मी चलो आम वाली कढ़ी बना देती हूँ, क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी है और बृहस्पतिवार के दिन ना कढ़ी उड़ी खाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए चावल डालने बाद इतना ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। तो ये बच्चे लोग थे, बस इन्हीं सबसे मैं अपना पैर में कहीं थोड़ा सा ऐसे खड़े खड़े पैर से, मैं हाथ से कभी किसी अपना पैर नहीं दबवाती हूँ।
तो बच्चे लोग रहते हैं ना, और मैं कही ये हल्का है बहुत रीसा, मैं कही तुम ही मेरे पैर पे कर दो। अब बहुत अच्छा लगा, बस ये हो रहा था कि इनसे सबसे वैसे ही मैं करवाते रहूँ पैरों में, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। जो कि बहुत ज़्यादा दर्द नहीं रहता, बस ये होता है कि जैसे ऐठन होती है पैर में, उसी तरह से हमेशा होते रहता है पैर में। पूरा दिन पूरी रात समझ लीजिए 24 घंटा मेरा पैर ना 1 मिनट भी नहीं शांत होता कि एक में वो तो मैं हूँ इतनी कि दिन रात काम करते रहती हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं वो करती हूँ, जो कि मेरे पैरों में हमेशा दर्द लगा रहता है। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं प्रिंसी कर दी थी चोटी, क्योंकि ना मुझे पता नहीं क्यों बिखरा हुआ बाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और एक रूखा हुआ बाल जैसे बिना तेल के बाल मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो खूब अच्छे से मैं प्रिंसी को लगा दी थी तेल, और तेल लगाने के बाद इसकी 2 चोटी कर दी। कहीं 2 चोटी कर लोगी तो गर्मी भी कम लगेगी, उसके बाद तुम अपना खेलो। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंसी को कर दी थी रेडी, और उसके बाद मैं आ गई थी कढ़ी बनाने के लिए। सबसे पहले मैं सादे कढ़ी बना रही थी, उस दिन तो कढ़ी नहीं बना सकी, लेकिन मैं कही चलो आज बना देती हूँ। तो बस पकौड़ी यहाँ पे देखिए सादा पकौड़ी निकाल दे रही हूँ, और उसके बाद कढ़ी बना दूँगी। और ये वाली कढ़ी ना जो आज की कढ़ी बनाई थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कढ़ी बनी थी। और नेक्स्ट तो यहाँ पे आ गई ना, तो पता नहीं क्यों ना मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी नहीं मन करता। एक तो इस समय ना व्यूज़ एकदम से डाउन चला गया है, पता नहीं क्यों मेरा व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी अब मन नहीं करता है। जब बना रही हूँ जब तक करूँ, नहीं तो उसके बाद मैं बंद कर दूँगी, इसे ब्लॉक कर दूँगी चैनल ही। हाँ, जब तक लगी हूँ ना, तो उसके बाद ब्लॉक कर दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए कढ़ी भी हो गई थी, इसमें उबाल आ गया था काफ़ी अच्छे से, कढ़ी काफ़ी समय तक पक भी गई थी। तो आज मैं ना कढ़ी में लगा रही हूँ तड़का, जैसे कि मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा और कढ़ी पत्ता डाल के मैं इसमें लगा दे रही थी तड़का, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कलर आ जाता है इसका। तो देखिए आज कढ़ी बनाई हूँ, और उसकी आम की कढ़ी आम की कढ़ी नहीं बनाई, झाग जा रहा है, तो आम की कढ़ी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि ना बड़ी मम्मी माठा दे दी थी। देखिए 1 लोटा माठा दी थी, तो इसी की कढ़ी बना। कढ़ी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है, क्योंकि अभी मैं हल्का सा टेस्ट कर रही थी, कान्हा जी को खिला पिला दी थी, क्योंकि आज कान्हा जी को ना मैं दूध और चावल खिलाई थी। तो कढ़ी नहीं, क्योंकि ना इसमें लहसुन और प्याज डाली थी, गलती से डाल दी थी, मसाला पीस दी थी, लेकिन ना बहुत ज्यादा टेस्टी कढ़ी बनी है। तो अभी तो खाने तो आज लाइट सुबह से नहीं आई है, और खाना भी तो कोई नहीं खाएगा। अब जाए थोड़ा बाहर बैठ के हवा लूंगी, और उसके बाद फिर देखिए खाना जब खाएंगे तो सब लोग खाएंगे। चलिए आप लोग भी चलते हैं बाहर। आज मैं खोड़ी हो गई। देखो आज प्रिंसी का दांत टूट गया। जिस दिन मम्मी अपने बुआ का वो पूरी खाने का लाई थी, करीब 12 को लाई थी ना, उस दिन पहली बाइट ली थी, कचौड़ी ली थी, उसके साथ सब्जी और मिर्चा ली थी। पता नहीं क्या पड़ गया, हीर तो पहले था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था, बस हीर रहा था। वहां से मैं खा सब कुछ रखती थी, लेकिन जैसे ही किया उसके बाद रात को मुझे में से ब्लड आने लगा। उसके बाद हिलती हिलती उस साइड, आज मेरा दांत टूट ही गया। इतना अच्छा लग रहा है कि अब तो मैं इस साइड से कुछ खाऊंगी। इस साइड से खाते खाते मेरा पता है यहाँ पे जो होता है ना, मम्मी मसूड़ा यहाँ पे खाते हैं ना, जो यहाँ पे एकदम प्लेन रहता है, वहाँ पे मेरा कुछ खाने के लायक नहीं बचा, इसलिए यहाँ टूट गया। अब पर क्या करें, यहाँ पे एक और दांत हिल रहा है। चलो एकदम से निकल जाएगा पूरा दांत तुम्हारा। तो आज प्रिंसी का मेरा दांत टूट गया है, और मेरा रहता है तो दोनों साथ में रहता है, और मेरा पूरे घर में बाहर से लेके हर जगह, बस थोड़ा सा यहाँ पे रखती हूँ मोबाइल, तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पकड़ता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रखे जो वीडियो मुझे अपलोड करना रहता है, तो यहाँ पे किसी तरह, और वो भी ना बार बार फ्लाइट मोड पे डालूंगी हटाऊंगी तब जाके मोबाइल मेरा इस तरह से यहाँ पे नेटवर्क चलता है, क्योंकि यहाँ पे ना वोडाफोन का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं अभी चलिए थोड़ा आराम करूंगी, लाइट आ गई है। जाओ, कहाँ फेंकोगी? कहाँ फेंके? हाँ कहाँ बताएं? जाओ, हाँ जब बाथरूम के पीछे डाल दो। चूहा लग जाएगा। हाँ चूहा को अच्छा ठंडा जाओ जाओ, हम जा रहे सोने।
ये लीजिए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए। कोल्ड ड्रिंक है और ये लाई नमकीन। तो हाँ ना, दलान में सब लोग लड़के ही लोग हैं, मनीष है, पापा है और सब मतलब हैं। तो सब एक तसला भर के पूरा बनाए थे लाई नमकीन। इसी में समोसा की चटनी, टमाटर, प्याज, बहुत 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 टेस्टी बना था। मैं वहाँ पे मोबाइल नहीं लेके गई थी दलान में, मैं तो आप लोग को जरूर दिखाती। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और साथ में कोल्ड ड्रिंक आया था, तो मुझे और प्रिंसी को यहाँ पे भेज दिए थे और वो सब दलान में ही खा रहे, वहाँ अपना सब बैठे भी और खा भी रहे हैं। तो लीजिए एक बार आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। इसी में समोसा, चटनी, प्याज, टमाटर, सरसों का तेल, नमक और हरी मिर्च, नींबू, ये सब डाल हाँ खूब अच्छे से। और सरताज नमकीन, अगर जो यूपी से होंगे उन्हें पता होगा यहाँ की सरताज नमकीन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। बस यहाँ पे और देखिए 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक आया था, तो मुझे और प्रिंसी को यहाँ ही आ गया है। और बाकी चलो मैं भी खा दी। और लीजिए आप एक बार आप लोग भी खा लीजिए और ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। सच में ना यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगता है। अभी दलान में सब लोग हैं। ये लीजिए आप लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी रात तो नहीं सोई थी, दोपहर में सोची सोने के लिए। तो दोपहर में मनीष लोग फ़ोन किया दलान में से कि दीदी प्याज व्याज काट दो। फिर वहाँ पे फिर मैं लेती गई थी कि तुम ही सब अपना काट लो। लेकिन हाँ, वो सब जो दोपहर में लाई हुई बनाए थे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, पहली बार इतनी टेस्टी लाई खाई थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पापा भी ना मोबाइल उन्हें इतना चलाने नहीं आ रहा, जो भी होता है ना मेरे से पूछे जाते हैं तो बता देती, क्योंकि देखिए सबका एक अलग शौक़ होता है अपना अपना मोबाइल चलाने का। और पापा भी इस समय उन्हें नई मोबाइल मिली है ना, तो वो भी एक अलग शौक़ होता है। तो बस यहाँ पे जो मेरे से पूछते थे मैं बता देते थे। और यहाँ पे फिर मैं लगा रही थी आटा बैठ के। आज यहाँ ना कूलर के सामने मम्मी कहीं कि यहाँ ही आटा लगा लो, क्योंकि ना अंदर किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं लगा ले रही थी आटा। और एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है, तो पूछी थी कि दीदी आपकी भाभी कब आएगी, आप कब छोटी से मिलाओगी जो है। तो देखिए कब आएंगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों नहीं आएंगी ये मैं बताऊंगी आप लोग को अगले ब्लॉग में, कल वाले ब्लॉग में ज़रूर बता दूँ क्यों नहीं आ रही है। तो बस यहाँ पे देखिए आटा लगाए। और हाँ आएंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कारण है जो नहीं आ रही हैं। तो उसके बाद शाम को फिर देखिए यहाँ पे आटा उटा सब लगा ली थी और फिर बाहर आ गई थोड़ा हवा लेने के लिए। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी दी थी माठा, तो मैं कहीं उनका लोटा दे दे, तो चली गई थी मैं लोटा देने। तो बड़ी मम्मी बैठा ली पास में, तो ऐसे बातचीत होने लगी थी। और उसके बाद फिर देखिए आ गए थे मैं और मम्मी रोटी सेकने, क्योंकि ना लाइट रहती है, होता है कि फट से जो भी काम होता है हो जाता है, नहीं तो लाइट कट जाती है तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। और लाइट रहती है ना तो कूलर का मुंह हम लोग इस तरफ कर देते हैं, किचन की तरफ कर देते, थोड़ी बहुत राहत तो नहीं रहती, लेकिन हाँ थोड़ा 19-20 हो जाता है हल्का सा। लेकिन फिर भी देखिए मैं पसीने से पूरी नहाई हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। मुझे ना पसीना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बोलो तो बहुत ज़्यादा मुझे पसीना होता है। और मम्मी बैठ के रोटी बेल देती हैं, तो जल्दी से कोई काम मतलब अगर एक के बदले 2 हो जाते हैं ना तो जल्दी हो जाता है। और उसके बाद फिर देखिए सब रोटी वोटी बनाने के बाद सब वहाँ का किचन का सफाई वफाई करने के बाद फिर मैं मम्मी आ गए थे बाहर। तो बाहर ना इस समय बहुत ज़्यादा मतलब एकदम अच्छी वाली हवा चल रही थी और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। और वहाँ पे देखिए सामने हम लोग का नया वाला घर है दलान, अभी पूरी तरह से बना नहीं है लेकिन बहुत जल्द बन जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं और मम्मी बैठ गए थे चाय पीने के लिए शाम की। और साथ ही चलिए दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय।